गांव के बाहर एक बहुत पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां चुड़ैल का साया है। रात के समय वहां से अजीब-अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के हंसने की, तो कभी किसी के रोने की। गांव वाले उस हवेली की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन गांव में ही रहने वाला रोहित, 16 साल का लड़का, बहुत ही जिज्ञासु और बहादुर था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया। अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात जाकर उस हवेली में 1 घंटा बिताकर आ। रोहित ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं आज रात जाकर दिखाऊंगा कि वहाँ कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती। रात के 12 बजे रोहित अपने हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। चारों ओर अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और पेड़ अजीब सी आवाजें कर रहे थे। जैसे ही रोहित ने हवेली का दरवाजा खोला, एक तेज झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के अंदर बहुत पुरानी चीजें थीं, टूटी हुई कुर्सियां, झाड़ियां और दीवारों पर मकड़ी के जाले। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई दी। ये कौन हो सकता है? रोहित सोच में पड़ गया। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, एक लड़की सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ, एक पुराने आईने के सामने खड़ी है और गा रही है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रोहित ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, चेहरा बेहद डरावना और आवाज गूंजती हुई। तू यहाँ क्यों आया? ये मेरा घर है। रोहित डर से कांपने लगा। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। तभी लड़की हवा में उड़ने लगी और कमरे के चारों तरफ चीजें गिरने लगी। रोहित ने दौड़कर सीढ़ियां नीचे की ओर ली और जैसे तैसे दरवाजा खोलकर भाग निकला। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रोहित डर से पीला पड़ गया था। उसने सबको बताया कि हवेली में वाकई कोई असाधारण आत्मा है। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर उस हवेली के पास एक मंदिर बनवाया और वहां जाना बंद कर दिया। तब से वो हवेली फिर कभी नहीं खुली। सीख: हर रहस्य को हल करना बहादुरी की बात है, लेकिन कुछ जगहों की इज्जत करना भी जरूरी होता है।